हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एम पी अजय कोडर एंड मच मोर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग। यह टॉपिक हमारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स के चैप्टर 3 यानी एडवांस्ड प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और समझते हैं कि डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है और ये इतना पावरफुल क्यों माना जाता है। इस वीडियो को मैं अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय दोस्तों माय नेम इज एमपीजे कोडर और आज हम डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग जानने वाले हैं और डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग के तौर तरीके जानने वाले हैं और उसके बारे में जानकर मैं आपको उसका थोड़ा नॉलेज देने वाला हूँ। और आज हम डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग करने वाले हैं, जो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर कोर्स का चैप्टर 3 एडवांस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक का पार्ट 4 है, जो कि डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग है। इस डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है, जो कि सिंबल से अपना डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग का इंस्ट्रक्शन और जो जो डाटा है वो बताता है। और उससे हमारे एआई सर जी, चैट जीपीटी, भगवान सर जी कंफ्यूज नहीं होते और हमें वो प्रॉपर आंसर देते हैं। उसकी जो वजह है वो है डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग। तो बिना देरी के मैं डायरेक्ट किपनोट्स एप्लीकेशन में चैट जीपीटी, भगवान सर जी की मदद से थोड़ी डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग के नॉलेज लेके आया हूँ और वहाँ पर रखा हूँ, आपको रोल स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो चलिए, किपनोट्स एप्लीकेशन में जाने के बाद मैंने 3.4 डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। यदि आप कुछ नोट्स भी बनाते हो तो ये कीप नोट्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर ईमेल आईडी खोल लीजिए और ये अच्छे से अपने नोट्स यहाँ पर सेव करके रख देता है। मेरे हिसाब से गूगल एलएलसी गूगल कंपनी का ये है और सेफ एंड सिक्योर है मेरे हिसाब से। तो आप एक बार देख लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अरे अरे भाई, आखिर डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग क्या है, सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्टिंग क्या है, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है, फ्यूचर प्रॉम्प्टिंग क्या है और आखिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स क्या है, ये आपको सबको प्रश्न आता होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और ये मेरी वीडियो सिर्फ पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर एम पे जे कोडर एंड मच मोर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर वहाँ पर आपको एक चैनल कोर्स दिखेगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स। वहाँ पर जाकर वो पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स आप देख सकते हैं। उसमें और भी वीडियो आते रहेंगे क्योंकि 5 ही चैप्टर में मैंने ये पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स डिवाइड किया है। अब एक चैप्टर 3 का पार्ट 3.4 पार्ट चालू है और एक पार्ट होने के बाद मैं चैप्टर 4 की ओर चलूँगा, क्योंकि ये एक एक पार्ट का अनुसार क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और आपको स्टेप बाय स्टेप ये पता चले कि भाई आखिर ये डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, उसके साथ ही जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होता है। तो शुरू करते हैं। डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग क्या होता है? डेलीमीटर का मतलब होता है कोई स्पेशल सिंबल या बाउंड्री जो टेक्स्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करे, जैसे ट्रिपल बैकटिक्स। आपको समझ में आ रहा है? नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग एक ऐसी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है जो कि सिंबल, जो स्पेशल सिंबल रहे या बाउंड्री रहे, और सिंबल और बाउंड्री की मदद से जो टेक्स्ट रहता है, जो हमारा प्रॉम्प्ट रहता है, वो अलग अलग करके वो बताता है कि ये इंस्ट्रक्शन है, ये बताता है कि ये टेक्स्ट है, ये बताता है कि ये मेन मुद्दा है। इसका मतलब कोई स्पेशल सिंबल और या बाउंड्री जो टेक्स्ट को अलग अलग पार्ट्स में, बोले तो ये पार्ट ये है, ये पार्ट ये है, ऐसा डिवाइड करके बताए, उसे बोलते हैं हमें डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग। और याद रखिए, यदि मेरे चैनल से इस वीडियो से आपको समझ में नहीं आ रहा तो चैट जीपीटी, भगवान सर जी के पास जाकर सिंपल डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग समझाइए बोल कर रखिए और वो आपको डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग समझा देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे अलग ट्रिपल बैक। तब हमें यहाँ पर लिखा है, जब तुम चैट जीपीटी, भगवान सर जी नहीं तो ए सर जी को क्लियर बाउंड्री देते हो तो ए सर जी कंफ्यूज नहीं होते और एग्जैक्ट इनपुट को ही प्रोसेस करते हैं। मतलब हम जब किसी किसी ए सर जी को क्लियर इनपुट देते हैं, बोले तो क्लियर प्रॉम्प्ट लिखते हैं, तब वो हमें आउटपुट भी क्लियर देते हैं और वो कंफ्यूज नहीं होते और हमें आउटपुट क्लियर देते हैं। अब यहाँ पर डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग विदाउट और डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग विथ, यहाँ पर एग्जांपल दिया है तो हम देखते हैं। सिंपल एग्जांपल विदाउट डेलीमीटर का सिंपल एग्जांपल, इस टेक्स्ट को समराइज करो। ये जो है सिंपल विदाउट डेलीमीटर है, देखो ये एग्जांपल जो है ना विदाउट डेलीमीटर का है और यहाँ बोल रहा है इस टेक्स्ट को समराइज करो। राम इज गुड बॉय, ही स्टडीज डेली, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर बोल रहा है इस टेक्स्ट को समराइज करो, राम इज गुड बॉय, ही स्टडीज डेली, ही प्लेज क्रिकेट। ओके, और मुझे 5 पॉइंट्स में बताओ प्रॉब्लम।
चैट जीपीटी भगवान सर जी कंफ्यूज हो सकते हैं और इंस्ट्रक्शन और कंटेंट क्या है वो उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है चैट जीपीटी भगवान सर जी कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं ये आपको मालूम नहीं हो रहा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस टेस्ट को समराइज करो। कितनी बार समराइज करना है यहाँ तो बोला ही नहीं है। ठीक है, वो समराइज भी कर देंगे एक बार। उसके बाद उसमें 5 पॉइंट्स बताओ। अभी क्या करना है, अभी टेस्ट को कितनी समराइज करके उस समराइज किए हुए 5 में से 5 पॉइंट बताना है, या ये 5 बार समराइज करके उसके 5 पॉइंट्स बताना है। यहाँ से चैट जीपीटी भगवान सर जी कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम विद डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग देखेंगे बेस्ट मेथड। इंस्ट्रक्शन क्या बोला है, टेस्ट को 5 पॉइंट्स में समराइज करो। बस यहाँ पर बोल दिया है कि 5 पॉइंट्स में समराइज करना है। दैट्स इट, 5 मिनट से समराइज करें टेस्ट। राम इज गुड बॉय, स्टडी डेली, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर 5 पॉइंट्स में समराइज कर दिया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, समराइज करो बोल रहा है। फिर एक ही बार समराइज करेंगे ना। अब 5 पॉइंट्स में बताओ बोले तो उस एक बार समराइज किए हुए में 5 पॉइंट्स बताएंगे, नहीं तो ये 5 पॉइंट्स बताएंगे, नहीं तो और कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको 5 पॉइंट्स में डिवाइड करना है और 5 पॉइंट्स बताना है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी भगवान सर जी कंफ्यूज हो जाएंगे और डेलीमीटर काउंटिंग न होने की वजह से वो कंफ्यूज होकर अपना आउटपुट अलग ही देंगे, क्लियर आउटपुट नहीं देंगे। तो उनको समझाने के लिए हमें डेलीमीटर काउंटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैंने क्या बोला, कोई स्पेशल सिंबल या कोई बाउंड्री जो स्पेशल हो उसका यूज करके हम कोई सा ही प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। वो हमने ऊपर देखा है। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बोल के लिखा है, टेक्स्ट को 5 पॉइंट्स में समराइज करो स्पेशल सिंबल के साथ। उसके बाद टेक्स्ट के साथ 3 सिंबल दिए, ट्रिपल बैक 3 सिंबल के, राम इज गुड बॉय, स्टडी डेली, ही प्लस क्रिकेट। ये हमारा कंटेंट मेरे हिसाब से टेक्स्ट है और ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और ये दोनों होने की वजह से रिजल्ट क्या आएगा, क्लियर इंस्ट्रक्शन की वजह से, क्लियर इनपुट की वजह से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट भी बेटर मिलेगा। ये होता है डेलीमीटर काउंटिंग का महत्व। जिंदगी में डेलीमीटर काउंटिंग आप अच्छी तरह से, जो कोई भी पेपर रहे ना, क्वेश्चन पेपर निकालना हो, बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर के आंसर निकालना हो, क्वेश्चन पेपर निकालना, यहाँ पर अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो कस्टम इंस्ट्रक्शन बनाने के लिए भी हम ऐसा डेलीमीटर काउंटिंग का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है ट्रिपल क्वोट्स। नंबर 1, कॉमन डेलीमीटर टाइप्स। अब हम क्या करेंगे, कॉमन डेलीमीटर टाइप्स जानेंगे। उसमें कॉमन डेलीमीटर टाइप्स में, डेलीमीटर के जो टाइप्स है उसमें कॉमन डेलीमीटर टाइप्स में एक ट्रिपल क्वोट्स है, जो कि 3 क्वोट्स से हमें बताया जाता है। यहाँ पर बताया, देखो टेक्स्ट ट्रिपल क्वोट्स के हिसाब से यहाँ पर हमें बताया गया है। उसके बाद ट्रिपल क्वोट्स होने के बाद, हमारा ट्रिपल क्वोट्स देने के बाद हमारा जो भी टेक्स्ट है वहाँ पर लिखकर हम उसको बता सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट है या कंटेंट है ट्रिपल क्वोट्स के हिसाब से। उसके साथ ट्रिपल क्वोट्स होने के बाद ट्रिपल बैकस्पेस भी है। कोडिंग के लिए बेस्ट बोल रहे हैं, यहाँ पर कोड के लिए बेस्ट बोल रहे हैं। यूर टेक्स्ट हियर, हमारा कोड जो है मेरे हिसाब से यहाँ पर आएगा और हम यहाँ पर ट्रिपल बैकस्पेस की वजह से हम अच्छे से अच्छा प्रॉम्प्ट दे सकेंगे। उसके बाद है हमारा कस्टम सिंबल्स। यहाँ पर क्या है, कस्टम सिंबल्स। कस्टम सिंबल्स बोले तो ये देखिए, या एरो वाला सिंबल्स है देखिए। और हमारे यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के बाद ये जो भी हमारा हम प्रॉम्प्ट देंगे वो डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग के हिसाब से हमारे को बेटर आउटपुट मिलेगा। उसके बाद हमारा चौथा जो है वो है सेक्शन लेबल्स, मतलब बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। जो हम स्टूडेंट से पढ़ाई करना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर जनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए वो बेस्ट है और मेरे लिए भी बेस्ट है। बोले तो सेक्शन लेबल्स में क्या है बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन देना है, ये 3 बार टिप के देना, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देना। इनपुट देना है, 3 बार टिप के देना, यहाँ पर देना। फिर आउटपुट फॉर्मेट कैसा होना है, 3 बार टिप के देके यहाँ पर आउटपुट फॉर्मेट लेना। देखो कितने अच्छे से सिंबल की वजह से और स्पेशल सिंबल्स और बाउंड्री की वजह से हम अच्छे से अच्छे इंस्ट्रक्शन, इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट चैट जीपीटी भगवान सर जी को समझा सकते हैं। और वो समझने के बाद हमें बेटर आउटपुट भी मिलेगा और उस बेटर आउटपुट की वजह से और हम अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर अच्छे अच्छे से मार्क ले सकते हैं, गुण ले सकते हैं और अच्छे से अच्छे परसेंटेज ले सकते हैं। तो ये होने के बाद हम जानेंगे रियल लाइफ यूज केसेस तुम्हारे काम के 100%। अब देखो मेरे काम का बोले तो मैं पीडीएफ बनाते रहता हूँ और कोडिंग के लिए बनाते रहता हूँ, थंबनेल बिमनेल, और उसके साथ क्वेश्चन पेपर भी बना के रहता हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है कि उसका उपयोग कैसे होता है और किस किस लिए यूज केसेस है और रियल लाइफ में किस किस काम के लिए आता है। तो ये पीडीएफ एनालिसिस के लिए भी काम आता है, तुम्हारे यूज केस इंस्ट्रक्शन। अब क्या करना है,
हम क्या करेंगे, एक पीडीएफ है हमारा गुरु जी ने दिया है, पीडीएफ दिया है हमारे गुरु जी ने स्कूल के। तो हमें क्या करना है, इस पीडीएफ को आंसर को लेना है और आंसर को लेके इसको लर्न करके एग्जाम में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पीडीएफ को एनालाइज करो और हर क्वेश्चन का 1000 वर्ड्स में आंसर दो। 1000 वर्ड्स में आंसर दो बोल रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। बोले तो हम इंस्ट्रक्शन ना दे तो हमें 200 100 और कम का इंस्ट्रक्शन के अनुसार न इंस्ट्रक्शन होने की न इंस्ट्रक्शन होने की बजाय न इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो वो हमें आंसर भी 200 शब्द में 150 शब्द में देंगे और वो उसी मार्क के हिसाब से हमें कम मार्क मिलेंगे, परसेंटेज मिलेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग के हिसाब से। पीडीएफ को एनालाइज करो और हर क्वेश्चन का 1000 वर्ड्स में आंसर दो, ऐसा बोलना पड़ेगा। उसी के हिसाब से चैट जीपीटी भगवान सर जी है जो हमें आंसर दे देंगे और प्रोवाइड कर देंगे। और इंस्ट्रक्शन देने के बाद हम पीडीएफ कंटेंट लिखेंगे, पीडीएफ टेस्ट लिखेंगे, हमारा के चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर का है, ऐसा ऐसा है, यहाँ पर थोड़ी जानकारी लिखेंगे और जानकारी लिखने के बाद हम पीडीएफ डालेंगे और इंस्ट्रक्शन देने के बाद क्लिक करेंगे और हमें क्लिक करने के बाद बेटर आउटपुट मिलेगा। किसकी वजह से, ये है डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग की वजह से। इसके बाद है हमारा दूसरा कोडिंग हेल्प इंस्ट्रक्शन। इस कोड की एरर फिक्स करो। अब हम कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग में क्या हेल्प है, इंस्ट्रक्शन देना है डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग की वजह हिसाब से। इस कोड की एरर फिक्स करो, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है। फिर मैं कोड लिखूंगा, यहाँ पर मेरा कोड पूरा लिख दूंगा, टेस्ट हेलो, और यहाँ पर ट्रिपल बैकस्टिस के हिसाब से, मेरे हिसाब से यहाँ पर लिख देने देने के बाद वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग के हिसाब से हमें बेटर आउटपुट देंगे। उसके बाद यहाँ हमें कुछ नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने के बाद उसको लर्न करना है। तो उस टाइम भी हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमें, तो दोस्तों हमें क्या है, जो हमारा डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग है, इंस्ट्रक्शन नोट्स बनाने में भी काम आता है। अब नोट्स बनाने के लिए हम क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, यदि हमारा कोई बुक हो, यदि हमारा कोई टॉपिक हो, यदि हमारा कोई चैप्टर हो, उस चैप्टर का हमें नोट्स निकाल के लर्न करने, जो कि हमें एग्जाम में लिख सके और अच्छे से अच्छे परसेंटेज मिला सके। तो नोट्स बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन, इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ। हमारा कंटेंट क्या है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड। इस पर हमारा जो कोई भी पूरा जो चैप्टर है, तो चैप्टर का पेज देना, तो चैप्टर का जो कोई भी हमारा ऑनलाइन बुक्स है उनमें से कॉपी करके यहाँ पर सेट कर देना। मेरे सबसे कौन से भी बुक है कोई भी टेक्स्ट टाइप कर देना जो हमारा चैप्टर में से है, वो टाइप करके हमें कंटेंट और इंस्ट्रक्शन डाल के हमें चैट जीपीटी भगवान सर जी को प्रॉम्प्ट भेज देना है। और डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग की वजह से चैट जीपीटी भगवान सर जी हमें अच्छे से अच्छा और एक्यूरेट आउटपुट देंगे और हम उस आउटपुट की वजह से अच्छे परसेंटेज हमारे एग्जाम में हम ले सकते हैं। उसी के हिसाब से एडवांस डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग कौन सी होती है। अब हमने बेसिक लेवल के एडवांस डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग सीखी है, अब हम एडवांस लेवल डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग सीखेंगे, जिसमें डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग क्या होता है और डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग का उपयोग क्या होता है और डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग क्यों उपयोग किया जाता है। तो एडवांस डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग प्रो लेवल, तुम ऐसे भी कर सकते हो रोल। एडवांस लेवल की प्रॉम्प्टिंग, हम अब प्रो लेवल की बात करेंगे। बेसिक लेवल तो हमने सीख लिया है, बेसिक डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग तो हमने सीख लिया है। अब हम एडवांस लेवल के डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग सीखेंगे। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, रोल लिख सकते हैं। डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, स्पेशल सिंबल या बाउंड्री का जो हम उपयोग करके प्रॉम्प्ट लिखते हैं, उस प्रॉम्प्ट को हम डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। मतलब यहाँ पर रोल लेकर हम सिंबल दिए, यू आर एन एक्सपर्ट टीचर। उसके बाद हमने टास्क लिखा, हर क्वेश्चन का डिटेल आंसर दो। कॉन्स्टेंट्स कितने, मिनिमम हम 1000 वर्ड्स लिखेंगे, सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, क्वेश्चन स्किप मत करो। उसके बाद हम इनपुट लिखेंगे, हमारा जो कोई भी एक टेक्स्ट है चैप्टर पे यहाँ पर लिखकर। अब हम ये तुम्हारे पीडीएफ गुरुजी प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है। अब हम इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे, इंस्ट्रक्शन और इनपुट अलग रखेंगे, क्लियर हेडिंग्स यूज करेंगे, एक ही डेलीमीटर टाइप यूज करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, लास्ट टेस्ट के लिए डेलीमीटर जरूरी यूज। शॉर्ट फॉर्मूला, अब आपको यहाँ पर एक बोल देता हूँ कि यदि आपको कोई कोड लिखना है, यदि आपको, अब आप एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ पर मैंने एक्सपर्ट टीचर का बोला है, कोड का बोला। अब क्या करूंगा, डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग के हिसाब से यहाँ पर रोल पर लिख दूंगा, यू आर एन एक्सपर्ट इन प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, यहाँ पर रोल लिख दिया। उसके बाद मैंने टास्क में लिख दिया क्रिएट कैलकुलेटर एप्लीकेशन। अब यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स में मैंने लिख दिया
मिनिमम 2000 कोड मैंने यहाँ लिख दिया। सिंपल HTML लैंग्वेज यहाँ पर लिख दिया। और ये जो है इसका उपयोग नहीं लिख दिया। उसके बाद इनपुट में मैंने थोड़ी जानकारी लिख दी, ऐसा ऐसा कोड लिखिए, ये कलर यूज किए, ऐसा ऐसा लिखिए, लिख दिया। और वो क्या करेंगे, डिटेल में कोड लिखेंगे और जो कोई भी फीचर्स थे और ज्यादा उसमें फीचर्स ऐड करेंगे। और फीचर के अनुसार मैंने डेलीमीटर फॉर्मेटिंग देने के अनुसार मुझे इनपुट भी बेटर देंगे, आउटपुट भी बेटर देंगे। उसकी वजह से मेरे डेलीमीटर फॉर्मेटिंग की वजह से मेरा कैलकुलेटर एप्लीकेशन नंबर 1 बन जाएगा। उसके बाद अब हम इसका एक इंस्ट्रक्शन मतलब डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग का एक फॉर्मूला याद रखिए। इंस्ट्रक्शन देना प्लस डेलीमीटर देना प्लस कंटेंट देना इक्वल टू परफेक्ट आउटपुट। इंस्ट्रक्शन दिया फिर डेलीमीटर बोले तो स्पेशल सिंबल्स या बाउंड्री यूज करो। ट्रिपल स्टैक ये देखो बाउंड्री स्पेशल सिंबल्स यूज किया है। इसी तरह भी आप स्पेशल सिंबल्स देखिए इनपुट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद अपना कंटेंट लिखो परफेक्ट। अब देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कहाँ है, इंस्ट्रक्शन रोल टास्क कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शन दे दिया। उसके बाद डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग का ये सिंबल यूज किया। उसके बाद अपना कंटेंट जो है ये टेक्स्ट में लिख दिया। उसके बाद आपको बेटर आउटपुट मिलेगा, परफेक्ट आउटपुट मिलेगा। उसके बाद हम जाएंगे पार्ट 1 एग्जाम्पल। अब हमने डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग को जरा अच्छे से समझ लिया है तो हम क्या जाएंगे उसके एग्जाम्पल पर जाएंगे और एग्जाम्पल हम अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम पढ़ेंगे उसी तरह से हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और क्या करेंगे आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। और ये याद रखो कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, प्रॅक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। प्रयत्न केल्यानं सगळंच होतं आणि केल्यानं होतं केलंच पाहिजे। ये याद रखिए, ये 4 माह से 4 मामूल नहीं है। मेहनत करो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ये आपको अच्छे से अच्छा और अच्छे से अच्छा बड़ा व्यक्ति बना सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई सी चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते, जो कि अच्छी चीजें की अच्छी चीजें बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ अच्छी चीजें। और आप अच्छी चीजें की बहुत जैसे कोडिंग एडिटिंग और अपने स्किल्स में बिजी रहे और आप जरूर एक बार सफल होंगे। ओके, धन्यवाद आपका भी। तो गुरुजी ने क्या आशीर्वाद से पार्ट 1 एग्जाम्पल डायरेक्ट एग्जाम्पल 1 नोट्स बनाना। नोट्स बनाने में एक इंस्ट्रक्शन है नीचे दिया। अब हमें नोट्स बनाना है। अब इंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन देना है। नीचे दिए गए टेक्स्ट को इजी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करो। ये हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया है। ये एग्जाम्पल है, देखो इंस्ट्रक्शन दे दिया है, फिर टेक्स्ट दिया है और यहाँ पर डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग का थोड़ा सा सिंबल्स यूज किए या यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये देखो। अब आप यहाँ पर टेक्स्ट के यहाँ पर डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग का हमें यहाँ पर यूज दिख रहा है। देखो यहाँ पर डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग का स्पेशल सिंबल है बाउंड्री, जो कि टेक्स्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करे, उससे हम डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। दैट्स इट। हमने इंस्ट्रक्शन दिया पर फिर हमने हमारा कंटेंट लिखने के बाद हमें अपना आंसर देने के बाद हमें जो है हमारा बेटर आउटपुट मिलेगा, क्योंकि डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग की वजह से हम प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद हम सेंड कर रहे हैं और सेंड करने के बाद उसी के अनुसार हमें हमारा बेटर आउटपुट मिलेगा। ओके, दैट्स इट। फिर हम एग्जांपल 2 की ओर जाएंगे। एग्जांपल 2 में क्या दिया है कि क्वेश्चन आंसर। ये जो है मैं एग्जांपल के तौर पर आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपको मैंने ये डेलीमीटर पंपिंग के समझे थोड़ा एग्जांपल पे समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि भाई डेलीमीटर पंपिंग आगे है क्या। और आपको डिटेल से डिटेल ज्यादा थोड़ी नॉलेज मिलेगी और आप समझ जाएंगे डेलीमीटर पंपिंग क्या है। तो इंस्ट्रक्शन में दिया है क्वेश्चन आंसर, हर क्वेश्चन का 200 वर्ड्स में आंसर दो। ये इंस्ट्रक्शन है, राइट। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद हमारा डेलीमीटर पंपिंग के हिसाब से सिंबल स्पेशल सिंबल का बॉर्डर यूज किया है और कंटेंट लिखा है। फिर ये भी हम देंगे और उसी तरह हमें बेटर आउटपुट मिलेगा। एग्जाम्पल 3 पीडीएफ एनालिसिस टूल दिया है, टास्क दिया है, रूल्स भी दिए हैं। कंटेंट में हमने अच्छी तरह से डेलीमीटर पंपिंग का यूज किया है सिंबल देकर। उसके बाद हमने कोड डिबगिंग कोड डिबगिंग में कोड डिबगिंग उसके बाद हमारा जो है एग्जाम्पल पर है वो जो है कोड डिबगिंग में हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, कोड दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग के सिंबल्स का यूज किया है। देखो इस तरह से, ये देखो, ये देखो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये देखो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर यूज किया है।
उसके बाद एग्जाम्पल 5 में हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं। ट्रांसलेशन में इंस्ट्रक्शन दिया, टेक्स्ट दिया, फिर यहाँ पर डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग का यूज किया। फिर एग्जाम्पल 6 देखो, स्ट्रक्चर आउटपुट निकालना है, फिर इंस्ट्रक्शन दिया, टॉपिक दिया, फिर डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग का यूज किया। फिर अब पार्ट 2 है एक्सप्लेनेशन। अब हमने जो दिया है अभी एग्जाम्पल बताए हैं, अब उस एग्जाम्पल का हमें क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देना। सिंपल समझ, डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग का क्या काम होता है ये अभी आपको समझना पड़ेगा ना। तो आपको समझ में आए तो भी आप उस टाइम डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं। जैसे सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्टिंग कब यूज करना है, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग कब यूज करना है, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग कब यूज करना है, अब डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग कब यूज करना है यहाँ पर बताना है आपको। डेलीमीटर का काम क्या है, डेलीमीटर चैट जीपीटी भगवान सर जी को बोलता है ये पार्ट सिर्फ डाटा है, इसको ही प्रोसेस करो। क्या बोलता है, सेल्फ सिंबल्स और बाउंड्री का यूज करके ये पार्ट सिर्फ कंटेंट है, ये पार्ट सिर्फ टास्क है, ये पार्ट सिर्फ डाटा है, इसका ही प्रोसेस करके मुझे आंसर दो। एग्जाम्पल, टेक्स्ट लिखा और ट्रिपल वर्स दिया, चैट जीपीटी भगवान सर जी समझ जाते हैं कि सिर्फ वर्ड्स के अंदर के टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स लिखे हैं, इसलिए चैट जीपीटी भगवान सर जी समझ जाते हैं, क्योंकि डेलीमीटर काउंटिंग के हिसाब से हमने वर्ड्स लिखे और चैट जीपीटी भगवान सर जी हमसे बेस्ट थे, वो समझ जाकर हमें बेटर आउटपुट देते हैं और वो समझ जाते हैं कि इस वर्ड्स के अंदर जो टेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वर्ड्स दिए। तो इस डेलीमीटर काउंटिंग के हिसाब से चैट जीपीटी भगवान सर जी हमें बेटर आउटपुट देते हैं। उसके बाद कंफ्यूजन कम करता है विदाउट डेलीमीटर, कंफ्यूजन जो रहता है कम करता है, जो जो रहता है। आप देखो, डेलीमीटर के हिसाब से चैट जीपीटी भगवान सर जी का कंफ्यूजन कम होता है। डेलीमीटर नहीं दिया तो चैट जीपीटी का कंफ्यूजन बहुत, चैट जीपीटी भगवान सर जी का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब डेलीमीटर हम कम करते हैं, कंफ्यूजन कम करते हैं, तो चैट जीपीटी भगवान सर जी हमें अच्छे से अच्छे बेटर आउटपुट देते हैं। उसको एक्सप्लेन करो, राम इज गुड बाय, कंफ्यूजिंग है विद डेलीमीटर, कंफ्यूजिंग है देखो। अब इसको इसको एक्सप्लेन करो, राम इज गुड बाय, कंफ्यूजिंग है। अब कंफ्यूजिंग है, इसको एक्सप्लेन करो, राम इज गुड बाय, क्या एक्सप्लेन करना है, राम इज गुड बाय को कैसे एक्सप्लेन करना है ये तो हमने बताया नहीं। अब विथ डेलीमीटर एक्सप्लेन करो, टेक्स्ट में ट्रिपल कोट्स लिखना, राम इज गुड बाय, क्लियर हो गया क्या करना है। इसको एक्सप्लेन करो, राम इज गुड बाय यहाँ पर लिखा है, पूरा एक लाइन लिखा है। अब वो देखो, एक्सप्लेन करो को एक्सप्लेन करना है कि राम इज गुड बॉय को एक्सप्लेन करना है, वो समझ नहीं पाएंगे दोस्तों। अरे भाई एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन को एक्सप्लेन करना है या राम इज गुड बाय को एक्सप्लेन करना है, वो समझ नहीं पाएंगे। और हम भी तो डेलीमीटर के एक साथ देंगे, तो एक्सप्लेन करो बोलेंगे तो हम डेलीमीटर के साथ डबल कोट्स का इस्तेमाल करके राम इज गुड बाय लिख के उनको समझ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है और लास्ट क्या करना है, और वो हमें बेटर आउटपुट देंगे। उसके बाद थर्ड जो है, लार्ज कंटेंट के लिए बेस्ट है। देखो, डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग एकदम प्रोफेशनल लेवल एंड जो है, आप यहाँ पर मेन पॉइंट आता है कि ये डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग कब यूज करना है। आपका लार्ज कंटेंट है, मतलब आपका लार्ज क्वेश्चन पेपर बनाना है, लार्ज जो कोई भी टास्क है, उस टास्क के लिए डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग बहुत ही यूज आता है। तो ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। जब तुम पीडीएफ पेस्ट करते हो, कोड लिखते हो, लॉन्ग टेक्स्ट देते हो, तब डेलीमीटर मस्ट यूज करो। पीडीएफ पेस्ट करना, कोड लिखना, लॉन्ग टेक्स्ट देना, क्वेश्चन पेपर जनरेट करना और बहुत कुछ, उस टाइम हम डेलीमीटर पंक्ति का यूज करें, मैं ऐसा कहता हूँ। तब डेलीमीटर यूज करो। 14, चैट जीपीटी भगवान सर जी को कंट्रोल करता है डेलीमीटर के साथ। अब देखो, चैट जीपीटी भगवान सर जी को कंट्रोल करता है। अब डेलीमीटर के साथ तुम फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हो, रूल सेट कर सकते हो, म्हणजे डेलीमीटर प्रॉम्प्ट आ गया तो हम फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हैं और रूल डाल सकते हैं, रूल सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आउटपुट भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम जब डेलीमीटर प्रॉम्प्ट के हिसाब से प्रॉम्प्ट देंगे तो चैट जीपीटी भगवान सर जी उसी के हिसाब से हमें बेटर आउटपुट देंगे, क्योंकि हम डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग में फॉर्मेट डिसाइड कर चुके हैं, रूल सेट कर चुके हैं, और आउटपुट भी कंट्रोल में आ सकता है और अच्छे से अच्छा आउटपुट चैट जीपीटी भगवान सर जी हमें दे सकते हैं। अब हम डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर आपको बोल रहा हूँ। आर, रोल लिखिए डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग में, और यहाँ पर रोल लिख दीजिए, रोल का एक लिखिए। डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग लिखना है तो चीजें याद रखिए, स्ट्रक्चर याद रखिए, रोल लिखिए, उसके बाद टास्क लिखिए, उसके बाद रूल्स लिखिए, उसके बाद इनपुट में डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग के स्पेशल सिंबल्स और बाउंड्री का यूज करके यहाँ पर अपना कंटेंट लिखिए, और कंटेंट लिखने के बाद चैट जीपीटी भगवान सर जी हमको अपना रिजल्ट देंगे। इससे आउटपुट 10x बेटर हो जाता है। इस तरह से, इस स्ट्रक्चर से आप
अपना डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग लिखकर डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग की सिंबल्स और स्पेशल सिंबल्स और बाउंड्री का यूज कर कर और प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर का यूज कर कर अच्छे से अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। और यहाँ पर लिखने की वजह से वो समझ जाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और वो इंपॉर्टेंट टेस्ट की वजह से डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग सेट करने की वजह से वो हमें आउटपुट भी बेटर देते हैं। और 10x 100x 1000x लैक्स एक्स मिलियन एक्स और मतलब ज्यादातर ज्यादा मेनी 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 1000 10,000 50,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख 9 लाख 10 करोड़ 1 करोड़ 15 करोड़ 50 करोड़ 1 मिलियन करोड़ ऐसे 1 अब्ज करोड़ ज्यादातर कोई ज्यादा का मतलब ज्यादा से ज्यादा महीने से महीने हमारा जो आउटपुट है वो बेटर हो जाता है। तो फाइनल सिंपल लाइन याद रखो कि डेलीमीटर जो है वो बाउंड्री बाउंड्री प्लस क्लैरिटी प्लस बेटर आउटपुट देता है। बाउंड्री लिखना, क्लैरिटी लिखना और बेटर आउटपुट आपको मिल जाता है। बाउंड्री मिल जाती है, क्लैरिटी मिल जाती है, बेटर आउटपुट मिल जाता है। ये प्रॉम्प्ट याद रखिए। और डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, स्पेशल सिंबल्स और बाउंड्री का जब हम यूज करते हैं उसको डेलीमीटर प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। और यहाँ से आपको स्ट्रक्चर भी याद रखना है। मुझे खुशी है कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा। यदि समझ में नहीं आया तो चार्ट के भगवान सर के पास जाकर डेलीमीटर पंपिंग के और भी जानकारी ले लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो आप सबका भी धन्यवाद। अब मैं गुरुजनों के आशीर्वाद से इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और एक बात याद रखना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना जरूर मत भूलना।